जी, स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्डपैड के बारे में। तो वर्डपैड में मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में बता दिया था। इसमें से ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर हम पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया है, तो सिलेक्शन करने के बाद हम चाहेंगे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, चाहेंगे तो इटैलिक कर सकते हैं और चाहेंगे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड का इफेक्ट हटेगा, बोल्ड का इफेक्ट लगेगा। कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक का इफेक्ट हटेगा और इटैलिक का इफेक्ट लगेगा। कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा और अंडरलाइन का इफेक्ट लगेगा। मतलब क्या है कि जिससे ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा उसी से ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की मैंने बताया था। और इसकी शॉर्टकट की मैंने बताया था कि अगर लिखेगा टेक्स्ट की साइज को हमको इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं, बताया था मैंने ना। और प्लस इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है। इसके माध्यम से हम टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करने का काम करते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता है, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को बीच से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के भी मैंने बताया था कि सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपको लिखना हो H2O, H2O, तो अगर हम ये फार्मूला लिखते हैं तो क्या है, फार्मूला हमारा सही है, यानी कि टू को कहाँ पे होना चाहिए, एच के जस्ट नीचे होना चाहिए। इसलिए केवल हम टू की वैल्यू यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद से कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन दबा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब वो हमारा नंबर नीचे होता है। और सुपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यू स्क्वायर के रूप में अगर आपको चाहिए तो इसके लिए टू को सिलेक्शन करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका स्क्वायर के रूप में हो जाता है। इसको हम सुपर पढ़ेंगे और इसको हम सब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बस दोनों में यही अंतर है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। इसके साथ साथ मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया था, यहाँ से टेक्स्ट की कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर लेना है यहाँ से हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। और प्लस यहाँ भी मैंने आपको बताया था हाईलाइटेड कलर के बारे में। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करिएगा कि कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। और पैराग्राफ टाइप करने के बाद जैसे मान के चलिए इतना सारा डेटाबेस जो मैंने तैयार किया है, इसमें मैंने ऊपर लिख लिया अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम सेंटर में लेके जाते हैं। और मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर हम हेडिंग टाइप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि इस तरीके से हमको नहीं पता चल पाता है कि हेडिंग क्या है, टेक्स्ट क्या है। इसकी विशेष फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे और प्लस इसको बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और प्लस यहाँ से हम हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल करके इसको हाईलाइटेड कलर से पेंट भी कर देंगे। ये मैंने बताया था ना। पुनः इसको भी सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद इसको भी हम चाहते हैं हाईलाइटेड कलर से पेंट करना, तो हम आसानी तरीके से हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट आपको दिखाने लगता है, यानी कि एक प्रकार को ये आपको समझ में आ सकता है ये क्या है, आपका हेडिंग है, मेन हेडिंग, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हाईलाइट किया। और भी इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा लाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सिलेक्शन करिए और आप चाहेंगे तो इसको हाईलाइट करके देख सकते हैं, ताकि अगर इनकेस इसकी आवश्यकता आएगी तो हम ये समझ लेंगे कि जो हाईलाइट किया हुआ है वो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। ये मैंने बताया था ना। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्या, ये है आपका डिक्रीज इंडेंट और एक है आपका इंक्रीज इंडेंट। जैसे मैंने यहाँ से पहले अंडू करके इस पूरे ऑप्शंस को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। देखिए अब जैसे ही कंट्रोल इसे सिलेक्शन करेंगे तो यहां से हम चाहेंगे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, किसको, मार्जिन को, और चाहेंगे तो यहां से डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन यही ऑप्शन काम करेगा, ये आपका रूलर जो दिया हुआ, रूलर पे भी सेम अप्लाई होता है। देखिए यहां से आप रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्रीज करने के लिए पुनः आप इस पे क्लिक करिए, आप यहां से डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप इतना समझिए कि अगर आपको पेज के मार्जिन अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज पे क्लिक करेंगे
और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पैराग्राफ आपका मार्जिन क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इसके बाद से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका होता है क्या, बुलेट्स। इसको स्टार्ट ए लिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लेके जाएंगे तो ये बताएगा स्टार्ट ए लिस्ट के नाम से। इसका प्रयोग क्या है, तो अभी आपसे ये पूछा जाए कि आपके में इस पेज पे कितना पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो क्या पैराग्राफ दिखा रहे हैं, 4 पैरा कितना दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ से हम एंटर कर लेते हैं। अब पैराग्राफों की कुल संख्या 5 हो गया ना। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा और जहां से पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुआ है वहीं पे कुछ सिंबल लगता है, कुछ सिंबल चेंज हो रहा है। अब यहाँ से मैंने चूंकि स्पेस दे दिया है, इसके लिए यहाँ पे जो है ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इसको हटाएंगे तो इसी को 2 समझ लेगा। यहाँ से आकर के बैक स्पेस दबा दीजिए, ये नंबर हटा देगा। देखिए, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं वो नंबर आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो मतलब इसका है क्या कि जैसे अगर वर्डपैड के पेज पे बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हो तो भी हम आसानी तरीके से उसको काउंट कर सकते हैं। अभी तो चलिए मात्र पैराग्राफों की संख्या 5 ही है, इसको मैं आसानी से काउंट कर ले रहा हूँ। अगर पैराग्राफों की संख्या हम ज्यादा टाइप कर दें, चलिए यहां से पैराग्राफों की संख्या ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। बस कंट्रोल+V बटन दबा करके देखिए कितना पैराग्राफ हो। लेकिन अगर इसको काउंट करना है तो बस कंट्रोल से सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद तब हम आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट पे, और यहाँ से हम काउंटिंग नंबर ले सकते हैं। अब देखिए टोटल कितना पैराग्राफ है, कितना पैराग्राफ है, 107 पैराग्राफ है टोटल। देखिए हो जाएगा। देखिए पहले क्या करना है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद स्टार्ट ए लिस्ट पे आना है और यहाँ से इस नंबर वाले ऑप्शन का प्रयोग कर लेना। अगर आपको काउंट करना है तो, अगर नहीं काउंट करना है तो आप यहाँ पे सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको काउंटिंग ही करना है तो काउंटिंग पे क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं सब। हो जाएगा ना। अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग दिया है उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ के बारे में भी हम बताएंगे, पहले लाइन स्पेसिंग के बारे में समझिए। जैसे मैंने कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन किया और यहां से हम इसको जो है बुलेट्स को हटा देते हैं। अब इसकी बीच की लाइनों की स्पेस को कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है, तो पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आएगा यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने 2 ले लिया तो देखिए स्पेस बढ़ा, बीच बीच में बढ़ा है। अगर वही 1.0 ले लेते हैं बहुत कम हो जाएगा। देखिए तो इसकी बीच की स्पेस है, लेकिन लाइनों के बीच की स्पेस को हम अपने मतलब हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये लाइन स्पेस की बात हो रही है, इस पे पैराग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका, ये है आपका अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट मैंने आपको पढ़ाया भी था। कितने प्रकार का अलाइनमेंट होता है बताइए, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है, एक आपका सेंटर होता है और एक आपका जस्टिफाई होता है। अभी किस अलाइनमेंट में डेटा आपका दिख रहा है, बोलिए किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, लेफ्ट वाले में, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इक्वल है, राइट वाला इक्वल नहीं है। और जैसे ही कंट्रोल आर दबाएंगे तब तो राइट वाला बराबर होगा, और कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, कंट्रोल ईयर करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी डेटा को आप टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर हमको चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ आर बटन दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो सेंटर में आएगा, कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तो जस्टिफाई। और मैंने आपको बताया था कि जस्टिफाई का प्रयोग करने के लिए बीच में आप स्पेस मत रखिए। बताया था मैंने कि जैसे मान के चलिए कि इतना सारा पैराग्राफ मैंने टाइप किया है, यहां से पहले बैक स्पेस से इसकी स्पेस को आप हटा दीजिए। कहीं पर भी मतलब जगह नहीं होना चाहिए, जगह को कंप्लीटली कर दीजिए। देखिए
ये जगह को कंप्लीटली पहले पढ़ लीजिए। ये जगह रहेगा तो भी आपका काम करेगा क्या, जस्टिफाई, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। देखिए बस कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद इसके पे आ जाइए सबसे पहले जस्टिफाई। देखिए सारा का सारा इक्वल हुआ। यहां से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये भी लाइन उसी में जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाइए, बैक स्पेस दबा दीजिए, यहाँ पे आइए, बैक स्पेस दबा दीजिए। अब देखिए कोई लाइन ऐसा है जो बराबर नहीं है, बस केवल एक नीचे वाला है, तो चूंकि इसको टेक्स्ट ही नहीं मिला तो इसे बराबर कैसे होगा। तो इसलिए ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं जिसके माध्यम से पेज की हम अलग अलग जो है अलाइनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे एक अलग ऑप्शन दिया है, इसका नाम है पैराग्राफ। क्या नाम है, पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंतर्गत आपको कौन कौन सी मतलब अलग अलग चेंजिंग करना है। जैसे जो आपका पैराग्राफ यहाँ पे जस्टिफाई में दिखा रहा है, हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाए, प्लस इसकी बीच की लाइनों की स्पेस बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे आपको, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में क्या लिया है, 1.00 लिया है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से 2.00 मैंने ले ली। अलाइनमेंट में क्या लिया है, जस्टिफाई मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने लेफ्ट ले लिया, बस ओके करिए। देखिए चेंजिंग हुआ है। हाँ तो मैंने क्यों बढ़ाया, वहां पे मैंने 2 लिया था ना, और उसके बाद से लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने लिया था, इसलिए बीच की दूरी भी बढ़ गई और प्लस लेफ्ट अलाइनमेंट में भी आ गया। चलिए वैसे ही पहले की अवस्था में लेके आना है तो क्या करेंगे, पुनः चले जाएंगे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से हमको ले लेना है 2.0 को हटा के 1.00, और यहाँ से ले लेना है जस्टिफाई, बस ओके कर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसके बाद से आता है क्या, पिक्चर। तो जैसे मान के चलिए यहाँ से हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम कोई फिगर इंसर्ट कराना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले पिक्चर पे आइएगा, और यहाँ से पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पहले किसी एक पिक्चर को आप सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से कोई फोटो आप इंसर्ट कर लीजिए। ये वाला फोटो मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एरो बनेगा, इसके माध्यम से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हो जाएगा। इसमें देखिए पिक्चर में और भी ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, चेंज पिक्चर का मतलब पिक्चर को चेंज करना, बदलना। इस पे क्लिक करिए, और आपको ये फिगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से दूसरा फिगर ले लीजिए। इसमें और भी ऑप्शन दिया पिक्चर में, रिसाइज पिक्चर का मतलब क्या होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट में पढ़ाया था, रिसाइज पिक्चर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पिक्चर की साइज बहुत बड़ा है, छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं, ओके करेंगे छोटा, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर की साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब हाईलाइट होगा, तो जब तक आप पिक्चर मतलब इंसर्ट नहीं कराएंगे तब से ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। क्योंकि आपने फिगर इंसर्ट करा दिया, और जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन आपका हाईलाइटेड नहीं होगा। अब चलिए पेंट ड्राइंग के बारे में आपको बताइए, मैंने बताया था पेंट ड्राइंग के बारे में। जैसे कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एमएस पेंट पे अगर कोई डेटा मैंने बनाया है उसको डायरेक्टली वर्डपैड के पेज पे लेके आवे, तो इसके लिए पेंट ड्राइंग पे आप क्लिक करिएगा, और यहाँ पे एक पेज मिलेगा आपको। इस पेज के माध्यम से जो भी आपको बनाना है बनाइए। इसके बाद यहाँ से फिल वाला ले लीजिए, और ये वाला कलर ले लीजिए, मैंने ला करके इसमें फिलअप कर दिया। अब जैसे ही कैंसिल करेंगे तो वर्डपैड के पेज पे आ जाएगा, हो जाएगा। कुछ भी आपने ड्राइंग बनाया है और उसको सेव नहीं करना है, बिना सेव किए जैसे ही पेज को कैंसिल करेंगे वो डायरेक्टली आपके वर्डपैड के ही पेज पे आ जाएगा। क्या चीज, ये नहीं तो स्पेस देकर के पहले कर्सर को नीचे लेके आना तब काम करें। अभी नहीं कि सबसे टॉप में जाओगे तो कट जाएगा।
स्पेस देकर के थोड़ा सा हम नीचे लेके आएंगे। कहाँ कट रहा है? कट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा कर्सर नीचे है। अब चलिए, इसके बाद से क्या लिखा है? डेट एंड टाइम। तो जैसे आज कौन सा डेट है बताइए? 25 अक्टूबर है ना। तो चलिए, डेट के साथ अगर हमको टाइम भी इंसर्ट करना है, और वो भी जो हमारी कंप्यूटर में होगा वही आपको डेट एंड टाइम दिखाएगा। इसलिए इस ऑप्शन का प्रैक्टिकल करने से पहले डेट एंड टाइम को सही कर लीजिएगा। कहाँ से सही करेंगे? कहाँ से सही करेंगे? कंट्रोल पैनल, उसके बाद टाइम एंड डेट, उसी में ऑप्शन मिल जाएगा चेंज डेट एंड टाइम, वहां से हम सही कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल पे आइएगा, कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डेट एंड टाइम, इसी में ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिया चेंज डेट एंड टाइम। आप यहाँ से इसको डेट को भी सही कर सकते हैं और टाइम को भी सही कर सकते हैं। और यही प्रेजेंट वाला डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप इंसर्ट डेट एंड टाइम पे आ जाइए। और इसमें इतना सारा फॉर्मेट दिया है, जैसे कि हमको ये वाला फॉर्मेट लेना है, बस ओके करिए। हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन दिया है डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन में, देखिए। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो केवल अगर टाइम आपको लेना हो तो केवल टाइम भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखा है। तो ये होता है डेट एंड टाइम, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे हम ये कहें कि मान के चलिए कि अभी तो हम वर्ड पैड के पेज पे हैं और हमको एक्सेल के पेज पे जाना, तो कैसे जाएंगे? विंडो प्लस आर दबाएंगे और उसमें हम एक्सेल टाइप करेंगे, तभी तो एक्सेल के पेज पे जा सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि क्विकली, यानी कि जल्दी से हम उस पेज पे चले जाएं, तो इसके लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना होता है। किस पे क्लिक करना है? इंसर्ट ऑब्जेक्ट। और यहीं पे एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से आएगा, देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सेल वर्कशीट लिखा है, यहां से ओके करिए। कौन सा पेज खुल के आया? एक्सेल का ही पेज खुल के चला है, देखिए। हम विंडो प्लस आर दबाते, फिर उसमें एक्सेल टाइप करते, तब तो एक्सेल का पेज आता। लेकिन जैसे ही मैंने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, तो एक्सेल का पेज हमारे सामने आ गया। हो जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से आता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा है आपको। फाइंड का मतलब ढूंढना। जैसे हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, अब जैसे इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो बस फाइंड पे क्लिक करिए। अब कौन सा वर्ड फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डॉक्यूमेंट। हमारे पेज पे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करके दिखाए, बस बता रहा है। तो ये किसका वर्क होता है? फाइंड का। इसके बाद से क्या दिया है? रिप्लेस, यानी कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम चाहते हैं कि केवल माउस लिखा हुआ आ जाए, तो कंट्रोल प्लस एच। चलिए, डॉक्यूमेंट के जगह पे क्या लिखना है? माउस। यहाँ पे माउस टाइप कर दीजिए। अब जहां जहां लिखा होगा क्या डॉक्यूमेंट, वहां वहां लिखे आ जाएगा माउस। लेकिन यहां से करना है रिप्लेस आर। अब क्या डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा? क्योंकि उसको मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। सेलेक्ट ऑल के बारे में पता ही है, पूरे डेटा को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। व्यू टैब में क्या है? जूम इन दिया है, इस पेज को हम जूम कर सकते हैं। जूम आउट दिया है, पेज को हम ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। तत्काल 100% पे लेके आना है तो 100% पे क्लिक करेंगे तो 100% पे आ जाएगा। ठीक है। रूलर दिया है, अगर ये रूलर ट्रिक है तो ट्रिक आपको दिखा रहा है, अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये रूलर गायब हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन समझ में आए? तीनों ऑप्शन। जैसे अगर जूम इन करेंगे तो बहुत पेज हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के आधार पे अगर हो गया, अब मान के चलिए कि हमको डायरेक्टली 100% पे लेके आना है, तो बस 100% पे क्लिक करिएगा,
डायरेक्टली 100% पे आ जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा होने पर, बहुत ज्यादा छोटा होने पर 100% पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज हमारा 100% पे आ जाएगा। अगला लिखा है क्या, रूलर। अगर ये ट्रिक है तो रूलर आपको दिख रहा है, अनट्रिक हो जाएगा तो रूलर यहाँ से हट जाएगा। स्टेटस बार आपको दिखा ही रहा है,